यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने इंसाफ की बहाली और मॉस्को की अफवाज पर दबाव डालने के लिए रूसी सरजमीन में दरअंदाजी का आगाज किया था। उसने मगरबी कर्सक के इलाके में कैफ के हैरानकुन हमले के अपने पहले एतराफ में 11 अगस्त को मॉस्को की अफवाज जंग के आगाज के बाद से रूसी सरजमीन पर कैफ की सबसे बड़ी दरअंदाजी के खिलाफ अपनी शदीद लड़ाई के छठे दिन में थी, जिसने रूस के जनूब मगरबी हिस्सों को कुमक पहुंचने से पहले ही कमजोर कर दिया था। रूसी हुक्काम ने हमले के बाद 10 अगस्त को रिहायशियों को वहां से निकालने के लिए तेजी से हिफाजती इंतजामात नाफिज कर दिए, जिसके बारे में फौजी तज्जियाकारों का कहना है कि क्रेमलिन को गैर महफूज बना दिया गया। बेलारूस, जो मॉस्को का एक मजबूत इत्तेहादी है, ने भी यूक्रेन के साथ अपनी सरहद पर मजीद फौजी भेजे। कैफ पर उसकी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। अपने रात के वीडियो खिताब में मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के आला कमांडर ओलेक्सेंडर सिरिस्की के साथ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया है और फरवरी 2022 में रूस की तरफ से अपने पड़ोसी पर मुकम्मल हमले के आगाज के बाद इस किस्म का जवाब देने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने 10 अगस्त को देरगे कहा, आज मुझे कमांडर इन चीफ सरसकी की तरफ से अगले मोर्चों और जंग को जारे के इलाके में धकेलने के लिए हमारे इक़दामात के हवाले से मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मौसूल हुई। यूक्रेन साबित कर रहा है कि वो वाकई इंसाफ को बहाल कर सकता है और इस बात को यकीनी बना रहा है कि जिस किस्म के दबाव की ज़रूरत है, जारहियत पर दबाव। रूस की वजारत दिफा ने 11 अगस्त को कहा कि उसने कर्सक के इलाके में रातों रात 14 यूक्राइनी ड्रोन और 4 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया है और 18 ड्रोन दूसरे रूसी इलाकों में तबाह किए हैं जहां यूक्रेन अक्सर हमले करता है। एक बयान में उसने ज़मीनी दरअंदाजी को वहशियाना करार दिया और कहा कि इसका कोई फौजी मानी नहीं है। यूक्रेन ने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मुरब्बा किलोमीटर रूसी इलाके पर अपना दावा किए बगैर कब्जा कर रखा है, जबकि रूस यूक्रेन के बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इलाके के 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा पर कंट्रोल रखता है। रूस के आला तरीन जनरल वेलेरी गेरासिमोव ने 7 अगस्त को कहा था कि हमले रोक दिए गए हैं, लेकिन रूस ने यूक्रेनी अफवाज को सरहद पर पीछे नहीं धकेला है। रूसी फौजी ब्लॉगर्स का कहना है कि रूस की कुमक के बाद सूरत हाल मुस्तहकम हो गई है, हालांकि उनका कहना था कि यूक्रेन तेजी से अफवाज बना रहा है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 11 अगस्त को रूस ने इस मौसम गर्मा में कर्सक के इलाके से यूक्रेन के सोमी इलाके पर तकरीबन 2000 सरहद पार हमले किए थे और इस तरह के हमले यूक्रेन के रद्द अमल के मुस्तहिक थे। आर्टिलरी, मार्टर, ड्रोन, हम मिसाइल हमलों को भी रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह की हर हड़ताल मुनसिफाना रद्द अमल का मुस्तहिक है, यूक्राइनी रहनुमा ने कहा। इससे कबल कर्सक के हुक्काम ने बताया था कि तबाहशुदा यूक्राइनी मिसाइल का मलबा 9 मंजिला रिहायशी इमारत पर गिरने के बाद शहर में 13 अफराद जख्मी हुए। कर्सक की मेयर की तरफ से पोस्ट की गई एक तस्वीर में जले हुए मलबे से घिरे एक टूटे हुए अपार्टमेंट ब्लॉक से शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाज़े नहीं था कि आया मजीद नुकसान हुआ है। मॉस्को और कैफ शाज़ो नादिर ही अपने हमलों से होने वाले नुकसान की मुकम्मल हद का इंकिशाफ करते हैं जब तक कि रिहायशी इमारतों को कोई चोट या नुकसान न हो। कर्सक के कायम मकाम गवर्नर मिस्टर एलेक्सी समनोफ ने मकामी हुक्काम को हुक्म दिया है कि वो खतरे से 2-4 इलाकों से शहरियों के इनखला को तेज करें। 10 अगस्त को रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी तास ने इत्तला दी कि 76,000 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। कैफ और मॉस्को जंग में अपने हमलों में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करते हैं, जिससे हजारों अफराद हलाक और लाखों यूक्राइनी बेघर हो चुके हैं और इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। रूसी फौजी ब्लॉगर्स का कहना है कि कर्सक के इलाके में 20 किलोमीटर तक गहराई में लड़ाई हो रही है, जिससे इनमें से कुछ ये सवाल करने पर एक सकते हैं कि यूक्रेन कर्सक के इलाके को इतनी आसानी से क्यों छेदने में कामयाब रहा। चंद दर्जन रूसी फौजी बशमूल चेचनिया के जंगजू, जिन्हें मुबैना तौर पर कर्सक में पकड़ा गया था, आई वांट टू लाइव की पोस्ट करदा एक वीडियो में दिखाया गया था, जो कि यूक्रेन की फौजी जासूस एजेंसी से मुंसलिक है। राइटर्स फौरी तौर पर वीडियो की तस्दीक नहीं कर सकी।
कैफ के करीब एक बाप और उसके 4 साला बेटे के मारे जाने के बाद, जिसमें मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि शुमाली कोरिया के मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूसी फिजाई हमला था, यूक्रेन के रहनुमा ने मगरबी शराकतदारों से कहा कि वो मजबूत फैसले करें ताकि उनकी फौजें रूस के अंदर गहराई तक हमला कर सकें मगरबी हथियारों के साथ। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब यूक्रेन की तवील फासले तक की सलाहियतों की कोई हद नहीं है, तो इस जंग की यकीनन एक हद होगी। रूसी इंसानी हुकूक की कमिश्नर तात्याना मोस्कालगोवा ने कहा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को एक अपील भेजी है जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो कर्सक में यूक्रेन के इक़दामात की मजम्मत करे। टेलीग्राम की एक पोस्ट में मोहतरमा मोस्कालगोवा ने कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर से इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर होने वाली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए इक़दामात करने के लिए कह रही है।